अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और जी बड़े मज़े मज़े से होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद जी मेरा व्लॉग आ रहा है। खैर ये कि आज जो है वो है जी न्यू ईयर की नाइट और हम लोग निकले हैं जी न्यू ईयर मनाने के लिए। और यहाँ पर आप रश देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि सब लोग ही न्यू ईयर मनाने के लिए निकले हुए हैं। हम लोग जी जा रहे हैं जी बहरिया टाउन, आईफल टावर पर। और जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको तो पता होगा कि जी बहरिया टाउन में जो आईफल टावर के पास जो है वो न्यू ईयर पर फायर वर्क होता है, बहुत ही ज़बरदस्त सी सेलिब्रेशन होती है। तो बस हम हर साल बस यही सोचते हैं कि इस बार जाएंगे, लेकिन रश की वजह से हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे रश बहुत होता है इसलिए नहीं जाते। लेकिन इस बार हमने पक्का इरादा कि उधर ही जाके न्यू ईयर को हम लोगों ने सेलिब्रेट करना है, तो इसलिए बस हम लोग निकल पड़े। और यहाँ पर जाके हमारा तो जब हम बैरियर टाउन बड़ी मुश्किल से पहुँचे, तो मैं भी आपको आईफल टावर के नज़ारे कराती हूँ। ये देखें जी कितना ब्लैक। और यहाँ पर आके हमें पता चला कि जी हमारा तो प्रोग्राम जी बढ़ गया है। क्योंकि जी यहाँ पर आके हमें पता चला कि जी हमारा सारा का सारा प्लान चौपट हो गया है। कि इस साल हमें पता चला कि जो है वो बहरिया टाउन आईफल टावर पे कोई भी फायर वर्क नहीं होना, ना ही कोई न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होनी है। और यकीन करें जब हमें ये पता चला ना, तो इतनी ज़्यादा हमें मतलब ये कि हमारे आप कह लें कि सारे न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के जो अरमान थे वो टूट गए, चिकनाचूर हो गए। और सिर्फ हमारे नहीं टूटे, ये जो इतनी आवाम आई हुई है जो आपको नज़र आ रही है, ये देखें ये सारी की सारी आवाम यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई थी। और इन सब का हमारे साथ जो था वो प्रोग्राम बढ़ गया था। सिर्फ हमारा ही प्रोग्राम ख़राब नहीं हुआ था, इन सब का भी हुआ था। तो बस फिर हमने जब इन लोगों को देखा कि यार हम भी इनके साथ हैं, तो बस हमने अपने दिल को तसल्ली दी। और अब हमारा प्रोग्राम इसलिए बढ़ चुका था क्योंकि जी हमारे पास कहीं और जाने की भी जो थी वो टाइम टाइम नहीं था। क्योंकि जी बिल्कुल आप कह लें कि जी 12 बजने में कोई 10-15 मिनट रह गए थे। अब 10-15 मिनट में हम किधर जाते। तो फिर हमने कहा चलो इनके साथ ही हम लोग भी रोड पे खड़े होकर जी न्यू ईयर को मना लेते हैं और वेलकम कर लेते हैं जी 2024 को। तो बस जी जैसे ही फिर 12 बजे, उसके बाद जैसे ही 12 बजे उसके बाद जी सब ने जी जो इतनी अवाम यहाँ पर आई हुई थी, बस सब ने क्या किया कि अब नहीं, प्लान तो सारा जो था वो चौपट हो गया था। तो सब ने ये देखें जी फैमिलीज़ में आई हुई हैं, सब के सब आए हुए हैं। सब ने जैसे ही 12 बजे सब ने हैप्पी न्यू ईयर के नारे लगाए। और फिर जी बस नारे शारे लगा के सबको अपने घरों को दौड़ गए। तो बस ये कि इस तरह से बस हम लोगों ने भी उनके साथ 2-3 नारे लगा दिए और वेलकम किया जी 2024 को जी। और ये मेरा है जी फर्स्ट व्लॉग 2024 का। आप सबको जी मेरी तरफ से दिली तौर पर न्यू ईयर जो है 2024 नया साल बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह पाक हम सब के लिए जो है वो ये नया साल बहुत ही बरकत वाला और बहुत ही खुशियों वाला लेकर आए। और हम सब के लिए ये साल जो है 2024 बहुत ही मुबारक साबित हो और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो बस जी इस तरह से फिर जी हमने जी न्यू ईयर को जी करते हैं जी वेलकम। और यहाँ से जी स्टार्ट हो गया था जी मेरा फर्स्ट व्लॉग 2024 का जी, और जो कि आप लोग देख रहे हैं। और जी इसके बाद जी हम लोग घर चले गए। और ये है जी आप कह लें कि न्यू ईयर का दिन, ठीक है जी। तो यहाँ पर जी क्योंकि जी हमारा प्रोग्राम था वो बढ़ गया था सारा रात को सेलिब्रेशन का, तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हम अपना जो प्लान है वो बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। हम भी न्यू लाहौरी हैं, हम लोग न्यू ईयर को मना के ही रहेंगे। तो खैर हम लोगों ने फिर प्लान किया कि फोर्ट्रेस चलते हैं। फोर्ट्रेस में जी जो था वो फेस्टिवल लगा हुआ था और एक एग्ज़िबिशन वाली भी थी। हमने कहा चलो जी वहाँ पे जाते हैं और जाके देखते हैं फेस्टिवल को भी और साथ में अपने न्यू ईयर को भी मना लेंगे। तो खैर फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। तो यकीन करें इतनी ठंड थी ना, इतनी ज़्यादा ठंड थी, मैं आपको बता नहीं सकती। आजकल इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है ना कि कुल्फ़ी जम जाती है बंदे की बाहर निकल के। लेकिन हम लोग भी कुल्फ़ी जमा ली हमने, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, हम लोग फिर भी बाहर जाएंगे, फिर भी जाके न्यू ईयर मनाएंगे। तो खैर ये कि हम लोग इस फेस्टिवल पे आ गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा ये जो फेस्टिवल है ना फोर्ट्रेस में, ये बहुत आप कह लें कि मैंने बचपन में यहाँ पे देखा था, लगता था। और बड़े अरसे के बाद अब मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत ही लंबे अरसे के बाद यहाँ पर लगा है। ये फोर्ट्रेस स्टेडियम में, रेस कोर्स में तो लगता रहता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत अरसे के बाद देखा है। खैर ये कि हम यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर कुछ स्टॉल्स मतलब शॉप्स भी थी जी। ये यहाँ पर ज्वेलरी की शॉप थी, और जो कि सिर्फ मैंने देखी, ली नहीं, क्योंकि जी इनकी प्राइस इतनी हाई इन्होंने रखी हुई थी जैसे कोई सर्दी की वजह से इनको ठंड लग गई हो मतलब इनकी प्राइस को भी इतनी हाई रखी हुई थी कि आप यकीन करें
कि बंदा बार्गेनिंग भी करे तो कितनी करे, बार्गेनिंग करके भी उनकी प्राइस मुझे यकीन करें हाई लग रही थी। इसलिए फिर हमने कहा, मैंने इनको देखना ही मुनासिब समझा, लेना इनको मुनासिब नहीं समझा। तो यहाँ पर बच्चों की भी बड़ी क्यूट सी चीज़ें थी। अच्छा, मैं जब बच्चों की चीज़ें देखती हूँ ना तो मुझे बस ये कि मिराल की ही याद आती है। मुझे बस मिराल का आता है कि यार उसके लिए कुछ ले लूँ, उसकी पसंद का कुछ ले लूँ। तो बस ये कि मैं बच्चों की चीज़ें देख के तो मुझे बस उसी की आ जाती है याद। तो ख़ैर यहाँ पर हम लोग जो है वो अपना 2024 का जो आप कह लें कि फ़र्स्ट डे है, न्यू ईयर का डे है, वो यहाँ पर आके हम लोग अब सेलिब्रेट कर रहे थे। और यहाँ पर जी इस फेस्टिवल में जी जैकेट्स भी लगी हुई थी, स्वेटर्स भी लगी हुई थी। और यहाँ पर एक बहुत ही मज़े का स्टॉल लगा मुझे, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये वाला स्टॉल मुझे सबसे अच्छा लगा। ये भाई साहब जो थे ये क्या कर रहे थे, ये कीरिंग्स के ऊपर जो आप प्लेन कीरिंग लें और उसके ऊपर जो भी आपने कुछ भी लिखवाना है, नेम या कुछ भी, वो आप राइट करवा सकते हैं। तो वहाँ पे जो आप कह रहे थे वो उसको राइट करके दे रहे थे। ये मुझे अच्छा लगा इनका स्टॉल। और यहाँ पे ये था जी जैकेट का स्टॉल, और ये इनकी जैकेट्स की प्राइस इतनी हाई इन्होंने रखी हुई थी माशाल्लाह। मैंने तो कहा कि यार मुझे तो ब्रांड्स की जो जैकेट्स हैं उनकी प्राइस रिजनेबल लग रही है, एज़ कम्पेयर इनकी प्राइस इतनी आग लगाई हुई है इन्होंने। मतलब ये कि दिस इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे जो बताई ना। हमने कहा चलो जी इज़्ज़त से बाहर, आप इज़्ज़त से बाहर चलते हैं तो बंदा से अच्छा ब्रांड से ले ले, इनसे इनसे रहने दें। इनकी प्राइस तो उनसे भी हाई चल रही थी। और यहाँ पर ये क्यूट से प्लांट्स जो कि सिर्फ मैंने देखे ही लिए नहीं। खैर ये कि फेस्टिवल देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था, काफ़ी रौनक मेला लगा हुआ था। और यहाँ पर अभी जो है वो एक मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉल जो है वो आने वाला है, और वो स्टॉल है ये वाला। हाय, ये वाला स्टॉल देख के ना यकीन करें, मैं बस जब भी देखती हूँ ना बस फ्लैट हो जाती हूँ, क्योंकि जी मुझे ये ब्लू वाली जो क्रॉकरी है मुझे बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे मैं आपको एक क्यूट सी चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए कितने क्यूट शूज़ बने हुए हैं तो ये मुझे बहुत ही क्यूट लगे। और ये ब्लू क्रॉकरी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पर जी आर्टिफिशियल फ्लावर्स का भी स्टॉल लगा हुआ था। इनके पास कुछ सीनरी भी थी, मतलब हाउस डेकोरेशन की काफ़ी इनके पास चीज़ें थी, अच्छी थी। और फिर आ गया जी यहाँ पर ये जी रौनक मेला। यहाँ पर स्विंग्स आ गए, झूले, और ये जी ड्रैगन, ये जो कि आप कह रहे हैं कि हर फेस्टिवल की जान होता है, ये ड्रैगन हर जगह पहुँच जाता है ये ड्रैगन। तो यहाँ पर जी बच्चे इंजॉय कर रहे थे झूलों पे, और हम लोग इनको देख के एंजॉय कर रहे थे, हम लोग इनको देख रहे थे, मतलब अच्छी रौनक लगी हुई थी, मज़ा आया, हमने एंजॉय किया। उसके बाद जी हमने कहा चलो जी देख शेख लिया, चलो जी अब चलते हैं जी खाने पीने की तरफ। अब कुछ खा पी के भी देखते हैं। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, लेकिन देखने के बाद फिर मेरे भाई को बस यही आया कि चलो जी सरसों का साग खाते हैं। मैंने उसको मना भी किया कि मत खाओ, लेकिन घर में पड़ा हुआ है वो ज़्यादा अच्छा है। उसने कहा नहीं यहाँ से भी खाना है, तो खैर उसने ले ली। हाँ, एक एक शुक्र है, एक ही प्लेट ली, ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि जी उन्होंने सर्व तो बहुत अच्छी की। मैं आपको भी दिखाती हूँ जी, मकई की रोटी और साथ में था जी सरसों का साग, और ऊपर उन्होंने हमें डाल के दिया था जी ढेर सारा मक्खन। जो कि ये देखें जी, अब आपको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये मक्खन कितना डाला उन्होंने। मैं कहती हूँ देख के मुंह में पानी आ गया, लेकिन खा के बिल्कुल स्वाद नहीं आया मतलब ये कि इतना टेस्टलेस था, लग रहा था जैसे कोई घास खा रहे हैं। तो मैंने अपने भाई से कहा कि तुम्हें मज़ा आया खा के? अब खैर ये कि बहुत ही टेस्टलेस था। घर में जो हम बनाते हैं वो मज़े का होता है। यहाँ पे जी साग तो बिल्कुल मज़े का नहीं था, इसलिए फिर मेरी भाभी जो यहाँ पे खा रही थी खट्टे चने, उनको बहुत पसंद है खट्टे चने, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ज़्यादा इस तरह की खट्टे चने नहीं खाती। तो ये कि खैर हम लोगों ने यहाँ से साग खाया और मेरी भाभी ने चने खाया। उसके बाद जी हम लोगों ने कहा चलें जी अब यहाँ से निकलना की करते हैं। बहुत इंजॉय कर लिया न्यू ईयर को, क्योंकि सर्दी से यहाँ पर जी कुल्फ़ियाँ जम रही थी। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा, इससे पहले कि वो मज़ीद कुल्फ़ी जम जाए, चलो जी अब घर चलते हैं। तो यहाँ ये था जी आज मेरा फर्स्ट व्लॉग आप कह सकते हैं 2024 का। और होप सो कि आपको पसंद आया होगा। तो आपने क्या करना है 2024 पर, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को, व्लॉग को लाइक कर देना है। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। वंस अगेन आप सबको मेरी तरफ से 2024 जी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।